कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्शन उसकी दी गई है 10%, 2022 में वो 10% तक जाएगी। और मेरे ख्याल में ये इस वक्त चाइना को भी पीछे छोड़ जाएगी, क्योंकि चाइना का डिक्लाइन चल रहा है। पिछले अगर हम एक साल का चेक करें, मुआवजा करें, तो वो डिक्लाइन में जा रहा है। कितनी खबरें आई हैं इंडिया की कि वहाँ पे हज़ारों लोग मर गए, लाखों बीमार हो गए और पूरी वहाँ पर उनका जो मामला है वो बड़ा ख़राब रहा। लेकिन वहाँ पर उनका जो जीडीपी है करंट इस वक्त ईयर में वो है 8.3। अब ये देखें 8.3 उनकी जीडीपी है हर चीज़ के बावजूद। और जो सन 2022-23 में जो अगला साल है उसमें 8.7 उनकी जीडीपी है। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे जो दूसरे तमाम लोग हैं, सियासतदान हैं, उन सब की ये मैं नज़र कर रहा हूँ, नेपाल से कंपैरिजन कर रहा हूँ। हमारी इस वक्त कितनी है? मैंने आपको बताया 3.4। नेपाल की इस वक्त कितनी है? 3.9। नेपाल इस वक्त 3.9 पे है। और जो पर कैपिटा इनकम है वो हम किसके साथ आएंगे? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये एक ग्रुप बन रहा है। विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 2022-23 में भारत 10% विकास दर के साथ चीन को भी पीछे छोड़ देगा। इसके विपरीत हमारा एटमी हथियार वाला प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान नेपाल और भूटान से भी पीछे रह जाएगा। क्या है असल हकीकत, आइए समझते हैं पाकिस्तानी मीडिया से ही। कितनी खबरें आई हैं इंडिया की कि वहाँ पे हज़ारों लोग मर गए, लाखों बीमार हो गए और पूरी वहाँ पर उनका जो मामला है वो बड़ा ख़राब रहा। लेकिन वहाँ पर उनका जो जीडीपी है करंट इस वक्त ईयर में वो है 8.3। अब ये देखें 8.3 उनकी जीडीपी है हर चीज़ के बावजूद। और जो सन 2022-23 में जो अगला साल है उसमें 8.7 उनकी जीडीपी होगी। अब ये पाकिस्तान, मैं ये जो बात कह रहा था कि ये उनका ज़रा हाल देख लें। अच्छा, फिर अब आप बांग्लादेश पे आ जाएं। ये वाकई दिल दुखाने वाली बात है जो मैं आपसे करने लगा हूँ। बांग्लादेश हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, उनके लिहाज से तो खुशी है, लेकिन दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो हमसे अलहदा हुए और वो आगे चले गए। इस वक्त जो उनकी जीडीपी है, जो उनकी इक्तिसादी तरक्की है, वो 6.4% है। 6.4%। हमारी कितनी है? 3.4। अब आप देखें आधो आध का फ़र्क है। लेकिन बहरहाल कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। और अगले साल कितनी हो जाएगी उनकी, यानी अब जो करंट ये जो 2022-23 है 6.9 हो जाएगी। 6.9, जबकि हमारी 4 होगी, उनकी 6.9 होगी। अच्छा, अब अगली जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, देखें दिल थाम लीजिएगा अपना। ये मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे जो दूसरे तमाम लोग हैं, सियासतदान हैं, उन सब की ये मैं नज़र कर रहा हूँ, नेपाल से कंपैरिजन कर रहा हूँ। हमारी इस वक्त कितनी है? मैंने आपको बताया 3.4। नेपाल की इस वक्त कितनी है? 3.9। नेपाल इस वक्त 3.9 पे है। और ये जो आने वाला जो साल है 2022-23 फिस्कल ईयर, क्योंकि जून जुलाई से शुरू होता है, उसमें कितनी हो जाएगी नेपाल की? 4.7 इक्तिसादी तरक्की। और हमारी कितनी है? 4। नेपाल, मुझे ये बताइए कि क्या ये दिल तोड़ने वाली बातें नहीं है? क्या ये हमारा दिल, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, जियोग्राफिकली हम ऐसे जगह पर हमारा मुल्क है कि चाहे वो रूस था, चाहे वो अमेरिका था, सारे के सारे वो हमारे आगे आके हमारी मदद से ही उन्होंने जंगें लड़ी। और हमारी मदद के बगैर अब चाइना भी अगर वो CPEC जो बन रहा है, अगर पाकिस्तान उसमें रोल प्ले ना करे तो वो भी नहीं बन सकता। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है। और कौन इसका जिम्मेवार है? आप या मैं तो नहीं हूं ना, वो जिम्मेवार हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई। कमाल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसीज, मैं सैल्यूट करता हूं उनकी पॉलिसीज को, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूं उनकी पॉलिसीज को कि यार ऐसी चीजें उन्होंने की कि पाकिस्तान मतलब आगे क्या जाता, रिवर्स गियर लगा के और बड़ी स्पीड से मतलब रिवर्स लगा के दौड़ रहा है।
तो ये कमालात जो है ये सिर्फ मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। मोदी जी के पास ये कमाल नहीं है, शेख हसीना वाजिद साहिबा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है उनके पास ये कमाल नहीं है, जो बाकी कंट्रीज है हमारे इस रीजन में उनमें से किसी के हेड ऑफ द स्टेट के पास ये कमाल नहीं है जो इमरान खान साहब रखते हैं। और इमरान खान साहब के ये कमालात जो है हमें नजर आ रहे हैं। ये ग्रोथ जो थोड़ी बहुत चल रही है ये हमारी किस चीज से चल रही है? ये हमारे वो बेचारे जो हमारे वो भाई वो लोग जो बाहर मजदूरी कर कर और वो पैसा पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत हम लोग सिक्योर रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, यानी हर आदमी की जो इनकम है, जो कमाई सालाना कितनी वो कमाई होती है, मैं उसका कंपैरिजन आपके साथ करना चाहता हूँ। तो हमें हमारा सर शर्म से झुक जाता है और ये हमारे हुक्मरानों के मुंह पर एक तमाचा है। चीजों को कि यार जब मैं कहता हूं कि यार हम हिंदुस्तान से क्यों सीखते नहीं हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें कोई बड़ा छोटे होने कोई मतलब हिंदुस्तान इससे बड़ा हो गया हम छोटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सीखते हैं, लोग सीखते हैं। जब हम अच्छा कर रहे थे तो दुनिया ने हमसे भी सीखा था। हमारा 5 ईयर प्लान जो 1965 से 1970 तक था आज भी साउथ कोरिया में यूज हो रहा है, उसको मुख्तलिफ उसको मॉडिफाई करके और लोग यूज करते हैं क्योंकि अच्छी चीज थी इसलिए वो लोग यूज कर रहे हैं। जब अच्छी अब नहीं है तो लोग उससे दूर भागते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने ऐसा क्या किया है पिछले। इनकम पाकिस्तान की है 4,770। जरा इसका कंपैरिजन कर रहे हैं बांग्लादेश से, उनकी कितनी है 5,310, हमारी कितनी थी 4,770। इंडिया की कितनी है 6,390। फिर उसके बाद मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि आप बर्मा जिसे अब म्यांमार कहते हैं, और कितना वहां पे क्राइसिस भी है, एक छोटा सा मुल्क है, कुछ भी नहीं है उनके पास, 4,650 है उनकी पर कैपिटा इनकम, हमारी 4,770 है। ये मुझे बताइए कहाँ पर हम खड़े हैं। ईरान बिल्कुल हमारा नज़दीकी मुल्क है, सैंक्शंस कितनी अमेरिका की सैंक्शंस हैं उन पर, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है। पता है कितनी है उनकी पर कैपिटा इनकम? $13,150। और अगले साल हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो हम किसके साथ आएंगे? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये एक ग्रुप बन रहा है। ये हमारे हुक्मरानों के लिए ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं और ये जो अभी आके कौम को ये बताते हैं कि हम आपके मसीहा बनेंगे, आपको हमें सबको देखने समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को वोट देकर इक़्तिदार में लाने की ज़रूरत है जो इस मुल्क में वाक़अतन कोई तब्दीली ला सके। ये मैं आपके गोशगुजार करना। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अनुसार जो विकास दर है वह औसतन जो पूरी दुनिया का 2021 में 5.5% था वह 2022 में घटकर 4.1% हो जाएगा। इस कारण सबसे जो ज़्यादा देश प्रभावित होंगे उनमें से चीन और अमेरिका दो प्रमुख विकसित देश हैं जिनकी आर्थिक विकास की दर 2022 और 23 में लगातार नीचे की ओर जाएगी। इसी बीच भारत का विकास दर 10% से ऊपर की तरफ लगातार 2022 और 23 में जाना एक बहुत ही प्रभावी और उल्लेखनीय माना जा रहा है। इस महामारी के दौरान भारत के बारे में जितना प्रोपगंडा किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, भारत पर इतना दबाव बढ़ा है, महामारी के दौरान इतनी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव पड़ा, इन सारी प्रोपगंडा के बीच जो रहा सहा कसर था वह किसान आंदोलन ने पूरा कर दिया। लेकिन इसी बीच अगर यह खबर आती है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में और 23 दोनों में लगातार बढ़ती जाएगी, यह हमारे लिए एक बहुत ही सुखद और गौरवशाली क्षण की बात है। जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, अभी भारत जीडीपी के अनुसार, नॉमिनल जीडीपी के अनुसार विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में है। लेकिन इसी बीच अगर चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2022 और 23 में नीचे जा रही है और भारत अकेला ऐसा देश है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार जो तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में, अगर अकेले यह 10% के हिसाब से ऊपर जा रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए कितना गौरवशाली और उत्साह बढ़ाने वाला क्षण है। आइए हम सब मिलकर भारत के अर्थव्यवस्था में अपने अपने
स्तर पर जितना योगदान दे सकते हैं योगदान दे और भारत को और मजबूत बनाए। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।